रामपुर नामक गांव में एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। उस आदमी का नाम था सुस्तराम। नाम के अनुसार ही सुस्तराम बेहद आलसी था। वह कोई काम धाम नहीं करता था। सारा दिन खटिया पर पड़ा रहता, बस खाता और सोता। सुस्तराम के इसी बर्ताव के कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। एक सुबह की बात है। सुस्तराम, उठो, सुबह हो गई है। कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? कहीं जाकर कोई काम धाम ढूंढो। क्या यार, सुबह सुबह फिर शुरू हो गई तुम। ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दो। अच्छा, अब तुम्हें अच्छा खाना चाहिए। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, सब खत्म हो गया है। काम करोगे तभी खाना मिलेगा। पत्नी के इतना कहने पर भी सुस्तराम पर कोई असर नहीं पड़ा। वह करवट बदलकर फिर से सो गया। पता नहीं ये आदमी कब सुधरेगा, कब इसे अकल आएगी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो इससे शादी कर ली। इतना कहकर उसकी पत्नी अपने काम पर चली जाती है। फिर जब वह घर लौटती है तो देखती है सुस्तराम अब भी सोया पड़ा है। यह देखकर पत्नी आग बबूला हो जाती है और घर के कोने में पड़ा डंडा उठा लेती है। नालायक, सारा दिन सोता ही रहेगा। अरे मर गया रे, मार डाला, कोई तो बचाओ। सुस्तराम की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। देख सुस्तराम, तेरी पत्नी कब तक अकेली घर संभालेगी? अब तुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर सुस्तराम मन ही मन सोचता है, इनसे पीछा नहीं छूटेगा। मुझे कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, पर काम मिलेगा कहाँ? अरे सुस्तराम भाई, इतना आलसी रहेगा तो कौन काम देगा? सही कह रहा है। बगल वाले पप्पू चाचा के पास जा। उनके खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, शायद वहाँ काम मिल जाए। सुस्तराम मजबूरी में पप्पू चाचा के घर की ओर चल देता है। चाचा, मुझे कुछ काम दे दो, वरना मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं देगी। अरे बेटा, मैं भला तुमको क्या काम दूं? सुस्तराम की बात सुनकर पप्पू चाचा एक पल रुकते हैं। अब मेरा शरीर साथ नहीं देता है। खेतों की देखभाल भी मुझसे नहीं हो पाती। मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पता नहीं कौन सा जानवर रात में खेत में आ जाता है। खेतों में रखवाली करनी होगी, और वो भी रात को। रात को? रात की रखवाली ही तो है। दिन में आराम से सोऊंगा, कभी कभी खेत में भी सो जाऊंगा। ठीक है चाचा, मैं रात को रखवाली कर लूंगा। पर एक दिक्कत है बेटा, तुम्हें रात को अकेले डर तो नहीं लगेगा? कहीं भूत या चुड़ैल से डर तो नहीं लगता? अरे चाचा, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता। मैं किसी से नहीं डरता। ठीक है, तो आज से फसलों की रखवाली करने रात को खेत चले जाना। रात होते ही सुस्तराम खेत की रखवाली करने पहुंच जाता है। खेत के एक कोने में एक पुरानी खटिया पड़ी होती है। पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बिना सोए रखवाली कैसे होगी? चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। तभी कुछ देर बाद उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात में कौन रो रहा है? अचानक रोने की आवाज बंद हो जाती है और सुस्तराम गहरी नींद में चला जाता है। उसी समय एक चुड़ैल शिकार की तलाश में खेत की ओर आती है। वह सुस्तराम को गहरी नींद में सोया देखती है। अरे, आज तो मुझे बड़ी आसानी से शिकार मिल गया। चुड़ैल सुस्तराम को उठाकर
अपने साथ ले जाती है, लेकिन सुस्तराम की नींद फिर भी नहीं टूटती। मैं इसे खाने ले जा रही हूँ, फिर भी ये जाग नहीं रहा। ऐसा शिकार तो मुझे चाहिए। चुड़ैल सुस्तराम को अपनी गुफा में ले जाती है। वो उसे खाने ही वाली होती है, फिर रुक जाती है। ये अब भी नहीं जागा, कहीं मर तो नहीं गया? नहीं, सुबह होने दो, फिर खाऊंगी। सुबह होते ही सुस्तराम की नींद पूरी हो जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये तो कोई गुफा है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल! हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो सूखा सा आदमी हूँ। कई दिनों से मैंने खाना भी नहीं खाया। चुड़ैल एक पल के लिए रुक जाती है। तो खाना क्यों नहीं खाता? काम नहीं करता, इसलिए मेरी पत्नी मुझे खाना नहीं देती। अगर मुझे छोड़ दें तो मैं मोटा होकर लौटूंगा, फिर खा लेना। चुड़ैल उसकी बात मान लेती है। ठीक है, जा, लेकिन अगर वापस नहीं आया तो तेरे गांव आ जाऊंगी। जान में जान आने के बाद सुस्तराम सीधे अपने घर की ओर भागता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, शरीर कांप रहा था और दिमाग में सिर्फ चुड़ैल का डर बैठा हुआ था। घर पहुंचते ही वह बिना रुके सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है। क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रहे हो? कहीं सच में कोई भूत देख लिया क्या? भूत नहीं, चुड़ैल देखी है। वो सच में खेत में आती है। कल रात वो मुझे उठाकर जंगल के पास वाली गुफा में ले गई थी। बस करो अब। काम से बचने के लिए नई नई कहानियां मत बनाओ। आज भी खेत पर जाना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर सुस्तराम कुछ नहीं कह पाता। वह समझ जाता है कि उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। उसे अचानक अपने दोस्त सुरेश की याद आती है। सुस्तराम सोचता है कि शायद दोस्त उसकी बात समझे। वह जल्दी जल्दी सुरेश के घर पहुंचता है। सुरेश भाई, आज सुबह मैंने एक चुड़ैल देखा है। हाँ, तुम्हें पत्नी की मार से अब चुड़ैल भी दिखाई देने लगा है। भाई सुरेश, मैं मजाक नहीं कर रहा। कल रात मुझे सच में चुड़ैल ने पकड़ लिया था। अरे पागल हो गया है क्या? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? काम से बचने के लिए इतनी बड़ी कहानी बना ली। भाई मेरी बात मान, आज रात मेरे साथ चल। तू खुद देख लेगा कि खेत में चुड़ैल आती है। ठीक है, आज रात चलेंगे। अगर कुछ नहीं निकला तो समझ लेना तू झूठ बोल रहा था। रात होते ही सुस्तराम और सुरेश चुपचाप खेत की ओर निकल पड़ते हैं। खेत पहुंचकर दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद चुड़ैल सुस्तराम को खाने के लिए खेत आ जाती है। चुड़ैल सुस्तराम को वहां ना पाकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो आलसी आदमी आज खेत में आया ही नहीं। उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह देखकर सुरेश का शरीर कांपने लगता है। अरे हाँ भाई, तू सही कह रहा था। यहाँ सच में चुड़ैल आती है। दोनों डर के मारे वहां से चुपचाप भाग जाते हैं। घर पहुंचकर सुस्तराम और सुरेश चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगते हैं। अब क्या करे भाई? वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। तभी सुरेश के दिमाग में एक
तरकीब आती है। मेरे पास एक उपाय है, लेकिन इसके लिए तुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। कौन सा उपाय? कहीं तू मुझे मरवाने तो नहीं जा रहा? डर मत, अगर चुड़ैल से छुटकारा पाना है तो यही आखिरी रास्ता है। कल रात वही करना जो मैं कहूँ। उस रात सुस्तराम सुरेश के घर ही सो जाता है। बाहर चुड़ैल अब भी उसे ढूंढ रही थी। अगली रात सुस्तराम और सुरेश एक बार फिर खेत की ओर निकल पड़ते हैं। इस बार दोनों के दिल में डर भी था और एक आखिरी उम्मीद भी। खेत पहुंचकर सुरेश एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है। सुस्तराम जानबूझकर खेत के बीच खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में तेज ठंडी हवा चलने लगती है। चारों ओर अजीब सी सिहरन फैल जाती है और तभी चुड़ैल खेत में आ जाती है। आ गया तू। आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। गुस्सा मत करो चुड़ैल जी। अगर मैं आपको बेवकूफ बनाता तो आज यहाँ क्यों आता? कल क्यों नहीं आया फिर? मैं पूरी रात तेरा इंतजार करती रही। कल मैं मेहमान के घर चला गया था। आप तो जानती ही हैं, पत्नी हमें घर में अच्छा खाना खाने देती ही नहीं। मैं मोटा होना चाहता हूँ ताकि आपको खाकर अच्छा स्वाद मिले। सुस्तराम की बात सुनकर चुड़ैल थोड़ी नरम पड़ जाती है। ये बात तो सही है। अच्छा, अब मैं तुझे खा लेती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल सुस्तराम की ओर बढ़ती है, सुस्तराम तुरंत बोल पड़ता है। रुको चुड़ैल जी, अगर आप मुझे खा लोगी तो आपको सिर्फ आज ही खाना मिलेगा, लेकिन अगर मुझे जिंदा छोड़ दोगी तो मैं आपको रोज एक इंसान खाने को दूंगा। चुड़ैल रुक जाती है। उसकी आंखों में लालच चमक उठता है। रोज खाना? क्या सच कह रहा है? हाँ, आज भी मैंने एक मोटे आदमी को जंगल के पास बांध रखा है। उसे खाकर आप बहुत खुश हो जाओगी। चुड़ैल कुछ देर सोचती है, फिर मान जाती है। ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो। आज का शिकार पहले उसे बनाऊंगी। सुस्तराम जानबूझकर चुड़ैल को घुमाते हुए तांत्रिक बाबा की कुटिया की ओर ले जाता है। और कितनी दूर है? भूख से मेरा दम निकल रहा है। बस थोड़ी ही दूर। उधर सुरेश दौड़कर पहले ही तांत्रिक बाबा के पास पहुंच चुका था और सारी बात बता चुका था। कुछ ही देर में वे तांत्रिक बाबा की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। बाहर तांत्रिक बाबा पहले से तैयार बैठे थे। अच्छा, तो ये तेरी चाल थी। तूने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल गुस्से में सुस्तराम की ओर बढ़ती है। तभी तांत्रिक बाबा मंत्र पड़ा हुआ गंगा जल चुड़ैल पर छिड़क देते हैं। मुझे मत मारो। मेरा शरीर जल रहा है। मुझे छोड़ दो। कुछ ही पलों में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। उसकी डरावनी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। उस दिन के बाद सुस्तराम पूरी तरह बदल जाता है। वह मेहनत से खेतों में काम करने लगता है। अब वह आलसी नहीं रहा। अपनी पत्नी के साथ इज्जत और सुकून से जिंदगी जीने लगता है। कभी-कभी आलस और डर जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अकल, हिम्मत और सही समय पर लिया गया फैसला सब कुछ बदल सकता है।